आपने अक्सर तमाम घरों और ऑफिस में गोल मटोल हंसते हुए लाफिंग बुद्धा की तरह तरह की मूर्तियों को देखा ही होगा। कई बार इन्हें गुड लुक के तौर पर दोस्तों या परिजनों को गिफ्ट भी किया जाता है। लेकिन क्या कभी यह जानने की कोशिश की कि आखिर लाफिंग बुद्धा कौन थे और उनकी मूर्ति को इतना शुभ क्यों माना जाता है? क्यों ये हमेशा हंसते रहते थे? आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल जैसे भारत में वास्तुशास्त्र है, ठीक उसी प्रकार चीन में फेंग शुई है। भारत में कुबेर देव धन के देवता हैं, तो चीन में लाफिंग बुद्धा। महात्मा बुद्ध के कई शिष्यों में से एक थे जापान के होतेई। माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा महात्मा बुद्ध के एक जापानी शिष्य थे। उनका असली नाम हो तोई था। जब उन्होंने बुद्ध से शिक्षा प्राप्त कर ली, जब होतेई बुद्ध बने और उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, तो अचानक वे जोर जोर से हंसने लगे और उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि वे जहां भी रहेंगे लोगों को हंसाएं। होतेई का शरीर गोल मटोल था, पेट निकला हुआ था। वे जब भी लोगों के बीच होते थे तो अपने बड़े से पेट को दिखाकर जोर जोर से हंसते थे और माहौल को खुशनुमा कर देते थे। उनके हंसमुख स्वभाव की वजह से लोगों ने उन्हें लाफिंग बुद्धा बुलाना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि लोगों को हंसाना और सुखी रखना। होतेई जहां भी जाते थे वहां लोगों को हंसाते और लोग उनके साथ काफी खुश रहते थे। धीरे धीरे लोग उन्हें लाफिंग बुद्धा कहने लगे। वहीं इससे जुड़ी एक और मान्यता है। चीन में लाफिंग बुद्धा के चीनी देवता माना जाता है। इन्हें पुताई के नाम से भी जाना जाता है। वे एक भिक्षुक थे और उन्हें मौज मस्ती करना, घूमना फिरना बेहद पसंद था। वे जहां भी जाते थे वहां अपना बड़ा पेट और विशाल बदन दिखाकर सभी को हंसाते थे। तभी से लोग इन्हें देवता की तरह मानने लगे और इनकी मूर्तियां घर में रखने लगे। वे जहां भी जाते थे लोगों को इतना हंसाते थे कि वहां की नकारात्मकता बिल्कुल गायब हो जाती है। वहां के लोग ने उनका इस तरह से प्रचार प्रसार किया कि चीन और जापान के लोग उन्हें भगवान मानने लगे और उनकी मूर्ति को घर में रखने लगे। चीन में होतोई को पुताई के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें फेंग शुई का भगवान भी माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति है वहां सुख समृद्धि और खुशहाली होती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। लाफिंग बुद्धा को देख लोगों को भी हंसी आती थी और सभी खुलकर हंसते थे, वो भी बिना संकोच के। लोगों को उनकी हंसी के पीछे की जिज्ञासा को देखते हुए एक बार होतोई ने कहा कि उनके पास अब कहने को कुछ भी नहीं है। उन्होंने लोगों को कहा कि तुम लोग बेकार ही अक्सर रोते रहते हो। लोगों को जी भरकर हंसने के लिए एक मूर्ख की आवश्यकता है जिन पर सभी हंस सके। होतोई ने कहा कि उनका बस यही संदेश है कि किसी व्यक्ति को रोना या शोर मचाना उसकी व्यक्तिगत समस्या है। ईश्वर ने जिस दुनिया की रचना की है वो हंस रही है। चांद, तारे, फूल, पौधे, पक्षी सभी हंस रहे हैं और हम बैठकर रो रहे हैं। होतोई दुनिया के बस यही बताना चाहते थे कि लोग इस भ्रम में से जागे और खुश रहें, मुस्कुराइए। लाफिंग बुद्धा एकदम मुख्य द्वार के सामने ना रखें। दरवाजे से करीब 30 फुट की ऊंचाई पर लगाने का प्रावधान है। यह मूर्ति घर में प्रवेश करने वाले ऊर्जा का अभिनंदन करती है। अगर ठीक सामने संभव ना हो तो इसे कुछ किनारे पर भी रखा जा सकता है। इसे घर में ऐसे रखें कि उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा घर में आने जाने वाले व्यक्ति को दिखाई देता रहे। यदि आपकी आमदनी अच्छी है, घर में धन का अच्छा प्रभाव है, किंतु आप कुछ भी संचय ढेर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में धन की पोटली लिए हुए लाफिंग बुद्धा को घर में रखें। क्या आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त नहीं हो पाता, बना बनाया काम बिगड़ जाता है, तो दोनों हाथों में कमंडल उठाए हुए लाफिंग बुद्धा को घर में ले आए। जिनकी किस्मत का ताला ना खुल रहा उन्हें घर में लेटे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखना चाहिए। परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए बच्चों के साथ बैठे लाफिंग बुद्धा को घर में रखें। हंसते हुए बैठे लाफिंग बुद्धा को घर में सुख समृद्धि लाने वाला माना जाता है। मन की शांति के लिए घर और दुकान पर ध्यान की मुद्रा में बैठे लाफिंग बुद्धा रखना चाहिए। एक हाथ में सिक्का और दूसरे हाथ में पंखा लिए हुए लाफिंग बुद्धा खुशहाली लेकर आते हैं। धातु से बनी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखने में कार्य क्षमता और कुशलता बढ़ती है। व्यापार के में मुनाफे के लिए हाथ में थैला पकड़े हुए लाफिंग बुद्धा को लेकर आइए। इनकी मूर्ति को घर या ऑफिस में रख सकते हैं।
एक शोध के मुताबिक मुस्कुराने से जहां दिल की धड़कन सामान्य रहती है, वहीं ज्यादा हंसने वाले व्यक्ति अपनी उम्र तकरीबन 6 साल बढ़ा सकते हैं। तनाव को कम करने में मुस्कुराना या हंसना एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। मुस्कुराने से शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, जो तनाव को कम करने के साथ साथ आपके मूड को भी रिलैक्स करता है। दर्द को कम करने में हंसना मुस्कुराना काफी फायदेमंद है। यह खुशी का अनुभव कराने वाले हार्मोन को बढ़ाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा और सोच बढ़ती है और दर्द कम होता है। इंसान के जीवन का सबसे सुहाना पल होता है जब वह इंसान खुश रहता है। खुश सभी के जीवन का एक हिस्सा होता है। खुशी को बस इंसान ही महसूस नहीं कर सकता, बल्कि दूसरे जीव जंतु भी महसूस करते हैं। खुश किस इंसान को पसंद नहीं है? खुशी की तलाश हर एक इंसान को अपने अपने तरीकों से करता है। अपने काम, अपने जीवन और अपनी उपलब्धियों को सराहना करें और जीवन में खुश रहें। होतोई ने एक सन्यासी के रूप में अपनी जिंदगी को बिताया। एक दौर था जब जापान के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर उन्होंने सभी को हंसाया। जापान में ही उन्होंने समाधि ली। लोग उनके संगीत में शांति का अनुभव करने लगे थे। तो ये थी लाफिंग बुद्धा की वास्तविक कहानी। इसी वजह से लोगों में पॉजिटिविटी को आकर्षित करने के लिए आज भी अपने घरों में उनकी मूर्तियां या तस्वीर को लाकर रखते हैं। हालांकि इसे किसी खास दिशा और नियम के अनुसार ही रखना चाहिए, नहीं तो भविष्य में इसका फल उल्टा भी मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and do not forget to press the bell icon. Thank you.